मैं उभरते हुए कवि युवराज सिंह को उनकी नई रचना के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी उनकी नई रचना का आनंद लें। संचालिका महोदया वैष्णवी राणा को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष अपनी नई रचना को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह रचना राजनीति पर आधारित है। राजनीति में जो आज का परिदृश्य है, यह उसके लिए एक व्यंग है। क्या होती है राजनीति, कैसे समझूं, कैसे किसी को समझाऊं, क्या होती है राजनीति। बस एक बात ही समझ में आती है, जब विपक्ष में हो तो सत्ता पक्ष में लाछन लगाऊं, जब सत्ता पक्ष में हो तो विपक्ष में सेंध लगाऊं। असल में यही होती है राजनीति। 4 लाइनें और। झूठ बोलूं, सत्ता पक्ष की झूठी गलतियां जनता को बताऊं, चुनाव पास में हो तो अफवाह फैलाऊं। मुझे नहीं फर्क पड़ता जनता लड़े या मरे, मेरा तो एक ही ध्येय, बस किसी तरह चुनाव जीत जाऊं। चुनाव के 2 महीने पहले से मेरा काम है कोई अफवाह फैलाऊं, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड बुद्धिजीवियों को पैसे देकर टीवी शो में एक दूसरे पर चिल्लवाऊं। जनता तो ना समझ है, इसे कुछ नहीं पता, ये भी मुफ्त का माल खाना चाहती है। अब इतनी चोरी कैसे करूं कि खुद भी खाऊं, इन्हें भी खिलाऊं। मेरी अगली पंक्तियां कुछ राजनीति में भ्रष्टाचार के ऊपर हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या भ्रष्टाचार रहा और वर्तमान सरकार में क्या भ्रष्टाचार है, उसके लिए अगली 4 पंक्तियां। 2014 के बाद अब राजनीति में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। कांग्रेस के जमाने में 500% प्रतिवर्ष से घटकर अब सिर्फ 15% प्रतिवर्ष रह गया है। सोच रहा हूं किसी अच्छे पंडित से हवन कराऊं, फिर एक बार कांग्रेस सरकार लाऊं। वो 100 रुपये जनता को भेजेगी तो 85 रुपये हमने ही खाने हैं, बस 15 रुपये केवल जनता तक पहुंचाने हैं। धन्यवाद। ये पंक्तियां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक वक्तव्य पर आधारित थी कि कैसे उस समय सरकार 100 रुपये जनता के लिए भेजती थी और जनता तक केवल 15 रुपये पहुंचते थे। तो उसी के बेस पर मैंने ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किया है। मेरी अगली 4 पंक्तियां। मैं भी कांग्रेस की सोच वाला नेता हो गया हूं, मुझे अच्छी नहीं भ्रष्ट सरकार चाहिए। जनता मरती रहे लेकिन मेरी जेब भरती रहे। लेकिन वर्तमान समय में नवयुवक वर्तमान सरकार के साथ हैं। जो शिक्षित वर्ग है वो वर्तमान सरकार को पसंद करता है। पिछले कुछ सालों में नवयुवकों में देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा जागृत हुई है। मेरी अगली कुछ पंक्तियां उसी पर आधारित हैं। मोदी जी, मेरे बच्चे आपके मुरीद हो गए हैं, वो भी आपकी तरह देशभक्त हो गए हैं। कैसे घर चलेगा मुझे तो बस अब यही डर सताता है, क्योंकि देशभक्त तो केवल एक समय की रोटी ही खा पाता है। अब मेरे बच्चे संपत्ति कैसे जोड़ेंगे, वो चुनाव कैसे जीत पाएंगे। मैंने तो कांग्रेस से बस यही सीखा है, खूब लूटो देश को, पैसे के बल पर खरीदो वोट को। लेकिन अब बस यही डर सताता है,
मैंने कोई समाज सेवा का कार्य किया नहीं, कोई देश हित में कार्य किया नहीं, क्यों वोट देगी जनता मुझे। अब मैं कैसे मोदी प्रेमी को जनता की आंखों से हटाऊं। अब जनता भी पैसे से ज्यादा प्यार करने लगी है देश को। अब धीरे धीरे मुझ में भी देश प्रेम की भावना जागृत होने लगी है। मेरी सोच भी भ्रष्टाचारी से देश प्रेमी की होने लगी है। इसको समय की जरूरत कहो या देर से बुद्धि का आना। अब मैं भी मोदी प्रेमी हो चला हूं, क्योंकि पूरा देश कह रहा है हर बार देश प्रेमी सरकार। भ्रष्टाचारी करेंगे यमराज की भैंसे की सवारी। धन्यवाद।